हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों को पता ही है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। वीडियो अपने प्रश्न सुझावों के अनुसार पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड इनकम इंश्योरेंस प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। साधारण शब्दों में कहें, हम यहाँ पे जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। उससे यह होगा कि हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पर हमें कोई बाजार संबंधित जोखिम नहीं रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा जीवन बीमा रहता है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे नॉमिनी को क्लेम दिया जाता है। अब क्योंकि ये इनकम बेनिफिट वाला प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट पे किया जाता ही है और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने पे हमें मिल जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट। बेनिफिट किस तरीके से काम करते हैं आगे चल के समझेंगे। अभी हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को और वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। कम से कम जो पॉलिसी टर्म है वो है 16 साल, अधिकतम 42 साल तक का आप ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जानकारी आ रही है। और एक कॉम्बिनेशन भी, अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म और 15 साल का इनकम पे आउट पीरियड मिल जाएगा। रेस्ट आप जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है ही कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में वो 8 साल का है। उसके बाद 20 से 40 साल तक का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 10 साल, और 24 से 42 साल तक का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 12 साल, और 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल। बात आती है इनकम पे आउट पीरियड यानी कि गारंटेड इनकम पीरियड की। 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 8 साल का है। बाकी अगर आपने 20 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म इसमें से कुछ चुना ऑप्शन, तो 10 साल से लेकर के 30 साल तक का इनकम पे आउट पीरियड ले पाएंगे। 24 साल से लेकर के 42 साल तक के बीच में कोई पॉलिसी टर्म चुना जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो 12 साल से लेकर के 30 साल तक का आप इनकम बेनिफिट पीरियड ले पाएंगे। 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 15 साल का इनकम पे आउट पीरियड होगा। एंट्री एज का लिमिट है 30 दिन का। कम से कम बच्चे की उम्र अगर 30 दिन की होगी तो आप ये प्लान ले सकते हो। अधिकतम 65 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 99 साल तक का। अब बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की, तो 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में कम से कम 24,000 रुपए का प्रीमियम होना ही चाहिए। अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो कम से कम 18,000 रुपए का आपका प्रीमियम होना चाहिए सालाना, राइट। 30 साल, 35 साल, 40 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 12,000 रुपए का प्रीमियम चलेगा। बाकी आगे भी अगर 24 साल, 32 साल, 37 साल, 42 साल या फिर 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का पे आउट पीरियड लेते हैं तो भी 12,000 का कम से कम प्रीमियम होना ही चाहिए। अब हम जानेंगे HDFC लाइफ के गारंटेड इनकम इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इसमें मिलता है इनकम बेनिफिट, जो कि आपके सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है। अब यह जो प्रतिशत है ये निर्भर करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या लिया है, पॉलिसी टर्म कितना लिया और आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं। प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सम अश्योर्ड मिल जाता है आपको एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। आइए समझने के लिए उदाहरण लेते हैं जिससे कि हम HDFC लाइफ के गारंटेड इनकम इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट को समझ पाए। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है। पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया 30 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म जिसको हमने लिखा PP टर्म 15 साल का लिया, और इनकम पे आउट पीरियड या कहें कि इनकम पीरियड भी 15 साल का लिया। वो सालाना 50,665 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको यहाँ पे सम अश्योर्ड मिल जाएगा 7,76,008 रुपए का। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट रेट अप्लाई होगा यहाँ पे वो होगा 13% का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और सालाना प्रीमियम पे निर्भर करता है। अब 15 साल अगर ये लगातार प्रीमियम पे कर लेंगे तो 16वें साल से इनको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 13% होगा 7,76,008 रुपए का, जो कि हो जाता है 1,0881 रुपए। इनको हर साल मिलते रहेंगे। अब टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट करने के लिए 1,0881 में हम 15 का गुणा कर देंगे तो 15,13,215 रुपए 60 पैसे के आसपास ये अमाउंट बैठ जाता है। जैसे ही 30वां साल कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में सम अश्योर्ड दे दिया जाएगा जो कि 7,76,008 रुपए का होगा। ठीक है। अब बात आती है प्लान में डेथ बेनिफिट क्या है। तो डेथ बेनिफिट निकालने के लिए सालाना प्रीमियम का आप 10 गुना करते हैं, फिर उसका कंपैरिजन करते हो आप जो आपको प्लान में सम अश्योर्ड मिलता है, राइट। फिर उसका कंपैरिजन करते हैं जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे कर दिया उसका 105% निकाल के जितना भी ड्यू प्रीमियम रह गया था टिल द डेट ऑफ डेथ से पहले तक
उसको भी माइनस कर देंगे। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट। अब मान लो कि श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 12वें साल के बाद हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो हमें पता है कि सम अशोर्ड का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा बैठने वाला है, क्योंकि सालाना प्रीमियम का हम 10 गुना करेंगे तो 5,06,650 रुपए का अमाउंट ये होगा। और टोटल पेड प्रीमियम का हम 105% निकाल लेंगे तो 50,665 रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं। 12 साल कंप्लीट हो गए, उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे। अनपेड प्रीमियम कितना रह गया जी, 3 साल और प्रीमियम पे करना था, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ये भी मान लो ना कि अनपेड प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जो डेथ से पहले का जो प्रीमियम का ड्यू डेट था उसमें कितना पे करना था, तो भी हम जो यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं उस केस में हमारा जो सम अशोर्ड है 7,76,008 रुपए का अमाउंट ही ज्यादा बैठेगा। यानी कि जो डेथ बेनिफिट हो गया हमारे यहाँ पे वो सम अशोर्ड ही हो गया, क्योंकि यही अमाउंट ज्यादा बैठेगा 7,76,008 रुपए का लमसम। अब श्रीमान ए चाहते तो प्लान लेते वक्त ये सिलेक्ट कर सकते थे कि जो डेथ बेनिफिट है वो एज ए फैमिली इनकम बेनिफिट के रूप में मिलता रहे, जो कि डेथ बेनिफिट का 110% होता। अब जो डेथ बेनिफिट है हमारे यहाँ पे वो 7,76,008 रुपए बैठ रहा है, तो अगर मान लो कि इनकम बेनिफिट के रूप में चाहते तो क्या होता, 7,76,008 रुपए का 110% निकाला जाता, जो कि 8,53,608 रुपए 80 पैसे होता। फिर इसको 60 से डिवाइड कर दिया जाता, जो कि 14,226 रुपए 81 पैसे का अमाउंट ये बैठता, राइट। यानी कि अगले 60 महीनों तक श्रीमान ए के नॉमिनी को 14,226 रुपए 81 पैसे मिलते रहते, अगर वो फैमिली इनकम बेनिफिट के रूप में डेथ बेनिफिट चाहते। यानी कि डेथ बेनिफिट 2 तरीके से ले सकते हो, लमसम या इंस्टॉलमेंट में। इस प्लान में 3 अलग अलग राइडर मिल जाते जिनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इन तीनों का ही वीडियो आपको मिल जाएगा राइडर प्लेलिस्ट में, और राइडर प्लेलिस्ट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए प्रीमियम रेट चेंज होते रहते हैं, राइट। तो भविष्य में आप कभी भी अगर प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है वहाँ पे कैलकुलेट प्रीमियम लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आप कैसे पहुंचेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, इंटरफेस आ जाएगा, कैलकुलेट प्रीमियम पे जाके आप प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि जो रेट ऑफ प्रीमियम का जो पीडीएफ कभी अवेलेबल हुआ करता था, आजकल वो अवेलेबल नहीं होता है। पहले ऐसे ही पब्लिक डोमेन में रहता था, इनकी वेबसाइट पे मिल जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीजें चेंज हो गई हैं। तो इस वजह से अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो इनकी वेबसाइट पे ही जाके करना पड़ेगा। आई होप चीजें आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस प्लान से संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए